आज सेट नंबर है ना बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सहायक कार्यपाल पीटी परीक्षा हुआ था 30/10/1999 का एग्जाम हुआ था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी का। इसके पहले हम लोग जो है ना 26 सेट तक पढ़ चुके हैं। आज प्रैक्टिस कर सेट नंबर 27 पढ़ेंगे। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? बताइए, ब्रह्म समाज की स्थापना बताइए। राजा राम मोहन राय। हाँ, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। याद रखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर आजाद को गोली मारकर कहाँ हत्या की गई थी? बताइए, क्या होगा? इलाहाबाद के इन्फिनिट पार्क। इलाहाबाद में, ठीक है। हाँ, इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में, याद रखिए, अल्फ्रेड पार्क में। याद रखिए, कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को गोली मारकर हत्या कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में। नेक्स्ट है, वैशाली जिले में चेचर समीपस्थ ग्राम समूह का अवशेष कहाँ विद्यमान है? बताइए। हाजीपुर मनहार रोड में। क्या है? हाजीपुर मनहार रोड में। कह रहा है कि वैशाली जिले में चेचर तथा समीपस्थ ग्राम समूह का अवशेष कहाँ विद्यमान है? तो हाजीपुर मनहार रोड में। बताएगा कि कुरुक्षेत्र कहाँ स्थित है? बताइए, कुरुक्षेत्र बोलेगा तो हरियाणा में। कहाँ है? कुरुक्षेत्र बोलेगा तो हरियाणा में है। बताएगा कि भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? भिलाई में। हाँ, भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? भिलाई में। नेक्स्ट है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? बताइए, क्या होगा? पंजाब है। क्या है? पंजाब। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पंजाब है। नेक्स्ट है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? बताइए, डुरंड कप फुटबॉल से है। क्या है? फुटबॉल से। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। विमल्टन ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्या होगा? बताइए, विमल्टन ट्रॉफी लॉन टेनिस से। क्या है? लॉन टेनिस से। विमल्टन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो लॉन टेनिस से। बताइए, काजी नजरुल किस भाषा के इस्लाम थे? बताइए, क्या होगा? बंगला के थे। किसके थे? बांग्ला के थे। काजी नजरुल जो है किस भाषा के इस्लाम थे? तो बांग्ला के थे। बताइएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए, क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, आदि ग्रंथ की रचना किसने की? तो क्या होगा? बताइए, गुरु अर्जुन देव। क्या हो? गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट है, कूली के लेखक कौन है? बताइए, कूली के लेखक मुल्क राज आनंद है। कौन है? मुल्क राज आनंद है। कूली का लेखक बोलेगा तो कौन है? तो मुल्क राज आनंद है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान दी गैदरिंग स्टोर्म पाकिस्तान दी गैदरिंग स्टोर्म के लेखक कौन है? बेंजूर भुट्टो। क्या है? बेंजीर भुट्टो। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक कौन है? तो क्या होगा? आर वेंकट रमन। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक कौन है? आर वेंकट रमन है। नेक्स्ट है, मानव ने सुव्यवस्थित जीवन का प्रारंभ कब किया था? बताइए। हाँ, नवपाषाण काल में। कब किया था? नवपाषाण काल में। कह रहा है कि मानव ने सुव्यवस्थित जीवन का प्रारंभ कब किया था? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है, युगल समाधान कहाँ मिलते हैं? बताइए। लोथल में। कहाँ मिलते हैं? लोथल में। युगल समाधान कहाँ मिलते हैं? लोथल में। नेक्स्ट है, सिकंदर की सेना ने किस नदी से आगे बढ़ने से जो है ना इनकार कर दिया था? बताइए, क्या होगा? ब्यास नदी। क्या है? ब्यास नदी। ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन को ना देखा कीजिए, बहुत ही फायदा होगा। जितने भी एग्जाम हुआ है ना बिहार पुलिस में, जो स्पार्क का बुक है, इसमें सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी टीचर, बिहार बीपीएससी जो एग्जाम होता है पीटी का, बीपीएससी उसका दिया हुआ है। सारे जो है ना बिहार का ही एग्जाम का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। तो सभी क्वेश्चन को, ये सभी क्लास का जो है ना प्लेलिस्ट बना हुआ, जाके चेक कीजिएगा, आपको साला मिल जाएगा। 1 से लेकर 10 तक इसका पीडीएफ भी हम सेंड कर चुके हैं पहले ही टेलीग्राम चैनल पे। इसका टेलीग्राम चैनल जिनको ज्वाइन करना है, लिंक पे क्लिक करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे है, सेंड्रोकोटस का समीकरण किससे किया जाता है? बताइए। सेंड्रोकोटम का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य से। नेक्स्ट है, मिहुर कुल कौन था? बताइए। मिहुर कुल बोलेगा तो हुन शासक था। क्या था? हुन शासक। देखिए कि रजिया बेगम किस वंश की शासक थी? बताइए। रजिया बेगम बोलेगा तो गुलाम वंश का था। किसका था? गुलाम वंश का। रजिया बेगम किस वंश की शासक थी? गुलाम वंश का। नेक्स्ट है, संकेत मुद्रा किसने चलाई थी? क्या होगा? मोहम्मद तुगलक ने चलाया था। संकेत मुद्रा किसने चलाया? मोहम्मद तुगलक ने। दीन इलाही की स्थापना किसने किया? ये होगा अकबर। किसने किया? अकबर। दीन इलाही की स्थापना अकबर ने किया था। संगीत और नृत्य पर किस राज ने प्रतिबंध लगाया था? क्या होगा? औरंगजेब। क्या है? औरंगजेब। संगीत और नृत्य पर किस राजा ने प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब। बताइए, ठगी के अपराध का दमन किसने किया था? क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठगी के अपराध का दमन किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो क्या होगा?
लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय का बात करें तो लॉर्ड कैनिंग था। प्रेरक ऊर्जा का संचय किसमें करता है? अपने चुंबकीय क्षेत्र से में। क्या? अपने चुंबकीय क्षेत्र में। प्रेरक ऊर्जा का संचय किसमें करता है? तो अपने चुंबकीय क्षेत्र में। ट्रांसफार्मर किसमें प्रयुक्त होते हैं? तो क्या होगा? मात्र एसी जो परिपथों में। हाँ, ट्रांसफार्मर किसमें प्रयुक्त होता है? मात्र एसी परिपथों में। किसी आणविक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 2। कितना होता है? 2। याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऊंची तुंगता। ऊंची तुंगता पर जल का क्वथनांक कम क्यों हो जाता है? तो क्या कारण है? वायुमंडल का दबाव कम होने के कारण। क्या है? वायुमंडल दबाव कम होने के कारण। कह रहा है कि जल का बाष्पीकरण एक स्वतः प्रक्रिया है, यद्यपि क्या होती है? एक उष्माशोषी क्रिया है। क्या? उष्माशोषी क्रिया है। नेक्स्ट है एक रासायनिक क्रिया। एक रासायनिक क्रिया में उत्प्रेरक का काम क्या होता है? सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करना। एक रासायनिक क्रिया में उत्प्रेरक का क्या काम होता है? सक्रियण ऊर्जा का परिवर्तित करना। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करता है? क्या होगा? जाइमेज। क्या है? जाइमेज। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेज। सिरका जो है ना, सिरका किसका एक तनु जलीय घोल है? एथेनोइक अम्ल का है। किसका? एथेनोइक अम्ल का है। सिरका जो है ना, किसका एक तनु जलीय घोल है? तो एथेनोइक अम्ल का है। अनुचुंबक का गुण क्या है? बताइए। अनुचुंबक का गुण युग्मित खाली इलेक्ट्रॉनों का गुण है। नेक्स्ट है लोहा किस खनिज से बनता है? लोहा बोलेगा तो हेमेटाइट से बनता है। किससे? हेमेटाइट से। लोहा किससे बनता है? हेमेटाइट से बनता है। आगे आइए। आगे कह रहा है कि जब एक कोलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम में गैस माना जाए तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए। एरोसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोसोल। जब एक कोलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस में माना जाए तो उसे क्या कहते हैं? एरोसोल कहते हैं। बताइएगा टेट्राफ्लोरोइथिलीन किसका एक कलक है? बताइए। किसका बहुलक है? टेफ्लॉन का है। किसका है? टेफ्लॉन का है। बताइए कोशिकाओं का ऊर्जा मुद्रा क्या है? बताइए। कोशिकाओं का ऊर्जा मुद्रा एटीपी है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? बताइए। एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ना। नेक्स्ट है मधुमेह रोग किसकी कमी कारण होती है? तो क्या होगा? इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। राउल्फिया सर्पेंटाइना पौधे से निष्कासित रसायन का नाम क्या है? तो रेसरपीन है। क्या है? रेसरपीन। नेक्स्ट है गीजड़ कहाँ मिलता है? बताइए। गीजड़ कहाँ मिलता है? पक्षियों में मिलता है। किसमें मिलता है? पक्षियों में। जैकॉब्सन अंक का कार्य क्या है? बताइए। मुख गोइका में भोजन सूंघना। मुख गोइका में भोजन सूंघना। वृक्क निवाहिका उपतंत्र किस प्रणाली में होता है? तो क्या होगा? मेढक में होता है। क्या होता है? मेढक में। नेक्स्ट है वायु कोश मुक्ता किसमें होता है? वायु कोश बोलेगा तो पक्षियों में होता है। किसमें होता है? पक्षियों में। पारिस्थितिकी तंत्र पद किस व्यक्ति ने गढ़ा था? क्या होगा? एजी टेंसले ने। क्या? एजी टेंसले ने। ठीक है। नेक्स्ट है जीव द्रव्य कला की संरचना की सर्वाधिक मान्य मॉडल क्या है? तरल मोजेक मॉडल है। क्या है? तरल मोजेक मॉडल है। नेक्स्ट है अधिकतम संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मिलते हैं? महाअमीबा चेओस में। अधिकतम संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मिलते हैं? महाअमीबा चेओस में। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊंचा वृक्ष कौन सा है? पता है सबको? सिकोइया है। सिकोइया। नेक्स्ट है क्लेडोड क्या है? एक पूरी लंबा पर्णाभ स्कंद है। क्लेडोड क्या है? तो एक पूरी का लंबा पर्णाभ स्कंद है। नेक्स्ट है पर्णहरित युक्त मृदुतक कोशिकाएं क्या कहलाती है? हरित लवक। क्या है? हरित लवक। बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता किंतु उबलते हुए जल में क्यों छूट जाता है? तो उबलते जल में जीव द्रव काला मर जाती है। कह रहा है कि बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता किंतु उबलते हुए जल में क्यों छूट जाता है? तो उबलते हुए जल में जीव द्रव कला मर जाती है। आगे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम सोपान क्या होता है? हाँ, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम सोपान क्या है? तो पर्णहरित के एक इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के एक प्रोटॉन से उल्लेखित होना। नेक्स्ट है स्वयुग्मन का अर्थ क्या है? बताइए।
एक पुष्प के पराग कोशों से उसी पुष्प के वर्तिकार पे पराग कणों का स्थानांतरण। परागकणों का स्वयुग्मन क्या है, का अर्थ क्या है? तो एक पुष्प के पराग कोशों से उसी पुष्प के वर्तिकार पर पराग कणों का स्थानांतरण। देख रहे हैं कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हार्ड पूछा है, जबकि बहुत पहले का एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स का किसे संदर्भ है? बताइए, हाइड्रोपोनिक्स का किसे संदर्भ है? तरल माध्यम में पौधे तरल माध्यम में पौधे का उगाना। सिंगलन आवृत्ति सर्व तरंग के वाहक तरंग का अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मॉडुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडुलन। नेक्स्ट है, यदि वातावरण नहीं होता तो पृथ्वी के तल पर औसत तापमान क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है, प्रतीत क्यों होता है? इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है। क्या होती है? इसकी तरंग बहुत छोटी होती है। प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता प्रतीत होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है। कागज पर अंगुलियों की छाप की पहचान उस प्रतिदीप्तशील चूर्ण छिड़कर तथा किस प्रकाश को देखकर की जाती है? परावैंगनी प्रकाश। क्या है? परावैंगनी प्रकाश। कह रहा है कि कागज पर अंगुलियों की छाप की पहचान उस प्रतिदीप्तशील चूर्ण छिड़ककर तथा प्रकाश को देखकर की जाती है, परावैंगनी प्रकाश। बीटा तरंगें क्या होती है? रेडियोधर्मी केंद्रक द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है। बीटा तरंगें क्या होती है? रेडियोधर्मी केंद्रक द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है, नाभिकीय बल का उद्गम केंद्रक के एक जोड़े के बीच किन कणों के विनियमन से संबंधित किया जाता है? पाई मेसोन। क्या है? पाई मेसोन। एम्पियर घंटा किसका इकाई है? तो क्या होगा? ऊर्जा का है। किसका है? ऊर्जा का है। नेक्स्ट है, एक समान गति में विद्युत ऊर्जा क्या उत्पन्न करता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों। करक एक समान गति में विद्युत ऊर्जा क्या उत्पन्न करता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु कौन सा है? इस्पात है। क्या है? इस्पात। नेक्स्ट है, एक दूसरे के समांतर एक ही दिशा में गतिमान दो इलेक्ट्रॉनों धाराएं क्या करेगी? एक दूसरे को आकर्षित करती है। क्या करती है? एक दूसरे को आकर्षित करती है। धारावाहक कुंडली में ऊर्जा का किस रूप में संग्रहित होता है? चुंबकीय क्षेत्र में। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में। धारावाहक कुंडली में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? चुंबकीय क्षेत्र में होता है। तो ये सेट नंबर था 27। इसके पहले का 26 सेट जो हुआ है प्रीवियस ईयर बीपीएससी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा रिवीजन कर लीजिएगा। और सेट नंबर 28 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए, बाकी सभी क्लास को रिवीजन करते रहा कीजिए, बहुत फायदा होगा। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा।